श्री शिव शंकर भगवान बड़ी निराली सी बारात लेकर के महादेव जी अपने ससुराल पहुंचे। सुखदेव जी कहते इधर पार्वती जी की जो सखियां है ना उन्हें बड़ी जल्दी है पार्वती जी के पति को देखने की, दूल्हे को देखने की। तो सारी सखियां सब जज करके तैयार होकर के अपने अपने घर से बाहर निकली है। जैसे ही सखियां बारात का दर्शन करने गई, देखेंगे दूल्हा कैसा है। सबसे आगे देवराज इंद्र आ रहे थे हाथी पर बैठकर। जो सबसे वीआईपी गाड़ी में बैठा वही दूल्हा होगा। सखियां कहे कि आप दूल्हे राजा हैं। इंद्र कहे नहीं नहीं हम तो सेवक हैं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। सखियां सोचे सेवक इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। बारात आगे बढ़ी, ब्रह्मा जी दिखे। सखियां कहे ये हमारी पार्वती के ससुर जी होंगे। और बारात आगे बढ़ी, सजे धजे नील कमल की माला, भगवान नारायण का दर्शन हुआ। सखियों ने सोचा हो ना हो यही दूल्हा होगा। क्या आप दूल्हे राजा हैं? भगवान विष्णु कहे नहीं नहीं हम तो दासानुदास हैं, जो बाराती आए उनकी सेवा में हमें लाया गया है। सखियां सोचे सेवक इतना सुंदर और दुल्हा कितना सुंदर होगा। दूसरी कहे सुंदर दुल्हा पाना होगा तभी तो पार्वती जी ने इतने दिन तपस्या करी है। सारे बाराती निकल गए और जैसे ही महादेव अपने समूह के साथ आए, दूल्हे राजा को देख के कुछ सखियां तो बेहोश होके वहीं गिर पड़ी, कुछ अपने घर की ओर भाग गई। जैसे ही बारात ने नगर में प्रवेश किया तो छोटे छोटे बालक दौड़ दौड़ कर अपने माँ बाप से लिपट गए। घर के दरवाजे बंद कर ली। माता पिता ने पूछा कैसा है दूल्हा? बोले लग रहा है साक्षात यमराज आ गया हो। बारात यमराज की सेना की भांति सबने अपने अपने घर के द्वार बंद कर लिए। दो चार बुजुर्गों ने बारात का स्वागत सम्मान किया, बारात के महल तक पहुंचाई। पार्वती जी की माँ जब तिलक करने आई, महादेव जी को देखा तो ये भी मूर्छित हो गई। मना कर दिया इस जोगी के साथ अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करूंगी। लगी नारद जी को गालियां देने। नारद जी को गालियां क्यों सुना रही है? क्योंकि रिश्ता नारद जी ने करवाया था। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो जो बेचारा बीच वाला होता है ना उसकी बड़ी हालत खराब हो जाती है। पहले तो नारद जी को खूब गालियां सुनाई, फिर नारद जी ने पार्वती जी का पूर्व चरित्र सुनाया। पार्वती जी की माँ विवाह के लिए मान गई। बड़ा सुंदर विवाह मंडप बनाया, दुल्हा दुल्हन को बैठाए गए। नारद जी महाराज आए, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। महाराज हिमवंत ने आकर के कन्यादान किया। विवाह के बाद भोजन का समय आया। सबसे पहले साधु संतों को भोजन कराया, फिर देवताओं को भोजन कराया। अब आधे बाराती बचे हैं और वो आधे बाराती महादेव के खासम खास लोग हैं। तो महादेव जी ने अपने ससुर जी को कहा आपके अपने कोई रिश्तेदार आए हो तो उन्हें भोजन करा दो, आधे बाराती बाद में भोजन कर लेंगे। महाराज हेमवंत को लगा कि मेरे दामाद जी को मेरी व्यवस्था पर संदेह हो रहा है। कहा महादेव इतना भोजन बनवाया है मैंने, आपके बाराती 4 बार भोजन कर लेंगे तो भी बचेगा। महादेव जी कहे ठीक है। जाकर के जनवासी में गणों ने भूत प्रेतों से कहा कि चलो सब पंगत में भोजन करें। आहा, आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। पंगत का नाम सुने हैं पहली बार, पंगत में भोजन करने जाना है। गए, एक ने कहा पंगत में भोजन कैसे करेंगे? दूसरे ने कहा जब देवता भोजन कर रहे थे तो मैं गया था देखने, सब पंक्ति बना के बैठे थे, हम भी बैठ जाएंगे। टेढ़ी आड़ी पंक्ति बना करके बैठ गए। महाराज ने बड़े समझदार परोसिया बुलाए थे। परोसिया परोसने के लिए आए। पंगत में जब हम भोजन करने बैठे तो सबसे पहले क्या परोसा जाता है? दोना पत्तल। जैसे ही दोना पत्तल परोसने लगे, भूतों ने सोचा खाने की चीज होगी तभी तो परोस रहे। उठा उठा करके खाने लगे। एक पंक्ति में परोस के दूसरी वाली में गए तो पहली वाली के दोना पत्तल गायब हो चुके थे। परोसते परोसते सारे दोना पत्तल भूतों के पेटों में पहुंच गए। अब परोसिया गए महाराज दोना पत्तल
खत्म हो गए, अब बारातियों को भोजन कैसे कराएं? तो महाराज हेमवंत ने कहा कि आधे जो बाराती बचे उनके लिए बपर भोज कर दो। रसोई घर का दरवाजा खोल दिया, भूतों से कहा चलिए आपके भोजन की व्यवस्था रसोई घर में है। सुदेव जी महाराज कहते भूत प्रेत गए, भोजन की तो बात छोड़िए, छोटे छोटे बर्तन, किसी में सलाद, किसी में अचार, किसी में चटनी, किसी में नमक रखा था, वो बर्तन भी भूतों के पेट में पहुंच गए। जहां तक भोजन की सुगंध आ रही थी वहां तक की माटी खोद खोद करके खाने लगे। अब महाराज भयभीत होकर के महादेव जी के पास गए, बारात को विदा करो। महादेव जी ने कहा जलपान करा दो और विदा करो। हेमवंत ने कहा भोलेनाथ आपकी जटाओं में गंगा मैया बहती है, आप कैलाश पर्वत पे इन्हें जलपान कराते रहिए। महाराज हेमवंत को महादेव जी आदेश करते हैं। महाराज हेमवंत ने अपनी बेटी पार्वती जी को महादेव जी के साथ अपने नगर से कैलाश पर्वत के लिए विदा की। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पधारे, भगवान नारायण वैकुंठ पधारे, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक पधारे, सारे देवता स्वर्ग पधारे, संत ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को पधारे, और जो बाबा के खासम खास थे भूत प्रेत पिशाच रंकिनी वो जहाँ पे आए थे सब अपने अपने घर गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह के मंगल में कथा सुनाई। आज कथा के दूसरे दिवस के मंगल में वेला विश्राम की ओर आगे बढ़ रही है। कल कथा के तृतीय दिवस में आप और हम इंद्र को ब्रह्म हत्या कैसे लगी, 4 भागों में ब्रह्मा जी ने कहां बांटी, ये कल सुनेंगे। कल की कथा में भगवान के 24 अवतारों की कथा भी हम सुनेंगे। कथा क्रम ठीक 12 बजे आरंभ हो जाता है। आप सभी भक्तगण समय से पधारे और समय से आकर के कल की कथा श्रवण करेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगी आदरणीय बाबू जी आकर के आपसे मंच संभालेंगे या आचार्य जी मंच संभालेंगे और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आपसे प्रसाद लेकर के जाएं। कल पुनः आप सभी भक्तगण समय से पधारे। श्री हरिओम। आदरणीय बाबू जी मंच पर आएंगे और हमारे जो इस कथा के तीनों मुख्य यजमान हैं उनसे भी मैं अनुरोध चाहूँगा कि आप सभी जोड़े सहित मंच पर पधारें। अभी बाबू जी कुछ सूचना देंगे आपको, उसके पहले हम पुनः आपको सूचित करते हैं। आपको हमने कथा के पहले भी सूचित किया था और पुनः आपको सूचना दे रहे हैं कि भक्तों पूज्या देवी जी हमारे बीच में विराजमान हैं, जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से चलकर यहाँ पर आई हैं। भक्तों पूज्या देवी जी के सानिध्य में बाबा महाकाल की नगरी में माँ क्षिप्रा के पावन तट पर और राम घाट के समीप भव्य गौशाला, आश्रम और मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कोई भी भक्त अगर गौशाला के लिए, आश्रम के लिए, मंदिर निर्माण के लिए अगर कोई दान देना चाहते हैं तो वो भक्त आकर के हमारे पास दान राशि दे सकते हैं। अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, आपके नाम की और दान राशि की यहाँ से घोषणा की जाएगी और आपकी जो दान राशि रहेगी वो जाकर के गौ माता की सेवा में, संतों की सेवा में उज्जैन आश्रम में लगाई जाएगी। अभी बाबू जी कुछ सूचना देंगे, उसके पश्चात आरती होगी। सभी आरती और प्रसादी लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसादी के कोई भी अपने घर को नहीं जाए। श्री राधे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। माताओं बहनों सब उपस्थित महानुभावों, बड़ी प्यारी दूसरे दिवस की पवन कथा का आपने श्रवण किया। अब आज आरती का समय है। कुछ थोड़ी सी घोषणा जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि कथा के पश्चात करूँगा, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की प्रसाद जो अभी वितरित की जाएगी वो की जा रही है श्री रमेश चंद्र जी दुबे, स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी दुबे करवानी वालों की तरफ पत्नी की ओर से राम गोरख जी पटवा कटवाड़ा वालों की तरफ से। दूसरा जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये कथा
निरंतर चलती रहे, जब तक राग काम रहे, जब तक आप, आपका परिवार, आपके पोते पड़पोते, आपके वंशज जीवित रहे, तब तक चलती रहे। ऐसा क्रम बनता जा रहा है प्रतिवर्ष। पिछले साल भी जजमान द्वारा करा गई थी कि इस साल भी नागर परिवार जजमान बने, और अगले कथा की घोषणा में कर रहा हूँ, आप सब ताली बजा करके सम्मान देना। अगली कथा श्रीमान घीसालाल जी सरपंच साहब, पूर्व सरपंच, अभी जो वर्तमान साहब सरपंच साहब हैं, इनके पिता श्री घीसालाल जी सरपंच साहब की तरफ से करवाई जाएगी। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। लेकिन एक बात जो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा वो ये, उसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। रामायण का प्रसंग है, युद्ध की तैयारी, समुद्र पार करने की तैयारी का समय चल रहा है। सब लोग उपागों में थे, बड़े बड़े योद्धा लगे हुए थे, जैसा कि हमारी समिति में अभी आप देख रहे हो, बड़े बड़े भक्त लोग तैयार खड़े रहते हैं। ये काम हम अगले साल के लिए भी 4 कथाएं हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कथा थी जो बोलती थी। 4 व्यक्ति तत्पर है कि हम गा दें, लेकिन हमारी इच्छा ये रहती है समिति की, और आपकी भी इच्छा रहती है कि हमें भी ऐसा कोई अवसर मिले ताकि हम भी इस पुनीत कार्य में भाग ले सके। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़ी जोरों से तैयारी चल रही थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। बड़े बड़े योद्धा नील, नल, जामवंत, हनुमान जी सब तैयारी में थे कि कुछ न कुछ उपाय बन जावे और समुद्र पार कर देंगे। उसी समय, उसी क्रम के तैयारी के क्रम में एक छोटी सी गिलहरी, वो भी क्या करती थी बेचारी की पानी में डूबती समुद्र के, और बाहर की रेत में जाकर के अपना सर अवलोटती। कारण जब उससे किसी ने पूछा तो उसने बताया कि थोड़ी सहायता मैं भी कर सकता, थोड़ी सी सहायता वो भी कर रही थी। पानी को, समुद्र के जल को मैं समुद्र में से निकाल के बाहर कर दूं, ये रेत के कणों में लौट के, यद्यपि असंभव था उसके लिए, लेकिन अपना सहयोग राम जी के पुनीत कार्य में करना चाहती थी। वैसा ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उसी तरह से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई नहीं, इतने सक्षम सब भी नहीं है कि हर साल कथा का आयोजन एक ही आदमी करा दे। कराने वाले कर भी रहे, पर सबका सहयोग अपेक्षित है। सब में सहयोग कीजिए, भंडारे में सहयोग दीजिए, भागवत कथा में सहयोग दीजिए, गौशाला निर्माण में सहयोग दीजिए, और इस पुनीत कार्य को निरंतर बढ़ाए रखिए। इसी कामना के साथ में आज आरती का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हमारे यजमान आरती के लिए जोड़े सहित मंच पर पधारे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोल महाकाल काल की विकराल की तीनों के सुन त्रिकाल की बोले शिव कृपाल की और मंगल बाबा
पत्नी है